हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीसीआईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं नेटवर्किंग और नेटवर्किंग सीखने की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा इंटरनेट। आज हम इंटरनेट के बारे में समझेंगे कि इंटरनेट एक्चुअली क्या है और ये कैसे वर्क करता है, इसके वर्किंग फंक्शनैलिटी क्या है, वो किस तरह से हमारे डेटा इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाता है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बनाएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था वो आईपी एड्रेस के बारे में हमने समझा था। आईपी एड्रेस एक्चुअली क्या है, तो वो डिवाइस जिसमें इंटरनेट चलता है उसका एक आइडेंटिफिकेशन करने का एक एड्रेस होता है, आईडी होता है, जो कि न्यूमेरिकल डिजिट होते हैं। इसके तमाम सारे डिटेल हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। अगर आप हमारे प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसे देख लें, क्योंकि हमने उसमें ये समझा था कि आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल कितने सारे टाइप के हैं, इनकी क्लासेस कितनी हैं, हर क्लास के रेंज कितने हैं, ये सारी चीजों को हमने एक्सप्लेन कर रखा था। ओके, तो उम्मीद है कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर लिंक दे देता हूँ, वहां से आप इसको जरूर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आज का ये जो हमारा इंटरनेट टॉपिक है इसमें हमें क्या क्या चीजें सीखना है। तो हमें इसके अंदर सबसे पहले हम समझेंगे इंटरनेट के बारे में। ओके, इंटरनेट के बारे में समझने के बाद हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, क्या ये भी इंटरनेट का ही पार्ट है या इंटरनेट है, इसको भी हम समझेंगे। देन उसके बाद हम वेब ब्राउजर, सर्च इंजन एंड यूआरएल के बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। ओके, और हाँ, ये सभी के सभी टॉपिक हम एक ही वीडियो लेक्चर में नहीं कंप्लीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंटरनेट, और इंटरनेट क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने नेटवर्क के बारे में समझा था, और नेटवर्क में हमने जाना था कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। ओके, और यह हमारा जो पूरा विश्व है, वर्ल्ड है, इसमें ढेर सारे नेटवर्क है, और सारे नेटवर्क कहीं ना कहीं किसी न किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे बोल रहा है इंटरनेट इज द ग्रुप ऑफ लार्ज नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। ओके, यानी कि दुनिया की जितने भी डिवाइसेस हैं वो सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी नेटवर्क के अंतर्गत आएंगे, और हर एक नेटवर्क एक दूसरे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्कों का जो नेटवर्क है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनेट कहेंगे। इसमें पूरा का पूरा विश्व यानी कि पूरे ये वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा होता है। पूरी दुनिया के जितने भी मशीन है जिसमें भी इंटरनेट चल रहा होता है, वो तमाम मशीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और इसके पीछे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, और उस प्रोटोकॉल को हम इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिख रहा है द इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट्स यूज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जिसका नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व में जितने भी डिवाइसेस हैं जिसमें भी इंटरनेट चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसके पीछे जो है वो है आईपी एड्रेस। हमने बहुत सारा प्रोटोकॉल का भी हमने डिटेल चर्चा किया हुआ है, उसमें सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, 2-3 वीडियो लेक्चर में वो भी कंप्लीट है, आप उसे भी देख सकते हैं। कि सारा का सारा चीज आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं दे देता हूँ, वहां से आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। ओके, तो ये जो इंटरनेट है इसमें कितने सारे नेटवर्क जुड़े हुए हैं अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो हमारा इंटरनेट है इसमें बहुत सारे नेटवर्क है। बिकॉज कि ये पूरे विश्व लेवल पे काम कर रहा है, इसलिए इसमें मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स जुड़े हुए होते हैं। मतलब बहुत सारे नेटवर्क है, और इनमें क्या हो सकता है, तो प्राइवेट नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है, एकेडमिक नेटवर्क है, बिजनेस नेटवर्क है एंड गवर्नमेंट नेटवर्क भी है। दैट मीन्स दुनिया में जितने भी डिवाइस है जिसमें भी इंटरनेट चल रहा है वो सभी इस नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है उस नेटवर्क को हम इंटरनेट के नाम से जानेंगे, और यह पूरे विश्व लेवल पे काम कर रहा है, इसलिए इसको ग्लोबल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब हमें यह समझना है कि इंटरनेट का यूज क्यों करते हैं। एक्चुअली जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो डिवाइस को जोड़ते हैं, लेकिन डिवाइस जोड़ने का पीछे का एक मकसद होता है, और वो मकसद है डेटा ट्रांसफर करना, आपस में कम्युनिकेट करना, एक जगह के डेटा को दूसरे डिवाइस में पहुंचाना, दूसरी जगह पहुंचाना, या कहीं दूसरी जगह के डेटा को अपने पास लेके आना। अब यहीं पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मैं अपने क्लास में बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूं और आपके
मोबाइल तक पहुंच रहा है, हर घर तक पहुंच रहा है, हर एक स्टूडेंट के पास ये पहुंच रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अपना डेटा रिकॉर्ड करके सर्वर पे रख दिया और वो सर्वर से आपने एक्सेस कर लिया। अब ये सर्वर क्या होता है, तो आइए हम उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है www, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म में एक और दिया जाता है W3 को भी हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से ही जानते हैं, या फिर www। ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में स्टेटमेंट लिखा हुआ है और यह है, द वर्ल्ड वाइड वेब इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट कंटेन्स वेबसाइट एंड वेब पेजेस। बता रहा है कि जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो दुनिया के सारे वेबसाइट को कंटेन कर रहा होता है, और एक जो वेबसाइट होता है वो वेब पेज का कलेक्शन होता है। अब यहाँ पे ये समझना है कि हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें वेबसाइट की जरूरत होती है, और वेबसाइट कहाँ रखे जाते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब, दैट मीन्स वेब सर्वर पे सारे वेबसाइट को स्टोर करके रखा जाता है। अब वहां से कोई भी, कहीं से भी, देश के किसी भी कोने से कोई भी बंदा कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब वेब पेज जो होता है वो बनता है एक मार्कअप लैंग्वेज से, और उस मार्कअप लैंग्वेज का नाम है HTML, Hypertext Markup Language. The documents are formatted in markup language called Hypertext Markup Language. Okay, HTML इसको शॉर्ट में बोला जाता है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे कि हम वेब पेज बनाते हैं, और ढेर सारे वेब पेज बनाकर हम एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, तो वो हमारा एक वेबसाइट का रूप ले लेता है, और उस वेबसाइट को हम वेब सर्वर पे रख देते हैं, और वेब सर्वर को हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, और वेब सर्वर पे जब हमारा डेटा अपलोड हो जाता है तो हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह से हम डेटा को एक्सेस इजीली कर सकते हैं, और ये डेटा ट्रांसफर करने में हमें इंटरनेट की बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखता है कि एक वेब पेज जो होता है वो ढेर सारे टेक्स्ट को कंटेन करता है, ढेर सारे लिंक को कंटेन करता है, लिंक अपने पास रखता है। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज खुल जाता है, फिर उस पर क्लिक करेंगे तो तीसरा पेज खुल जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे लिंक को भी रखता है, बहुत सारे इमेज, ग्राफिक्स, डिजाइनिंग, ये सब कुछ उस पर दिखा रहा होता है। ऑडियो, वीडियो भी कंटेन करता है, इवन डाउनलोडेड फाइल भी वो स्टोर करके अपने पास कंटेन करके रखता है। अब डाउनलोडेड फाइल आपका PDF फाइल हो सकता है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, म्यूजिक फाइल हो सकता है, वीडियो फाइल हो सकता है, कोई भी फाइल हो सकता है जिसे आप डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम अपने सारे डेटा इंफॉर्मेशन को किसी न किसी वेब पेज पे रखते हैं, और वो जो वेब पेज होते हैं, ढेर सारे वेब पेज को हम एक दूसरे से लिंक करके एक वेबसाइट का रूप देते हैं, और हर एक वेबसाइट कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर पे स्टोर किए जाते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे वर्क करता है, इसलिए हम उसको वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जान रहे होते हैं। एक्चुअली में यह एक वेब सर्वर होता है। ओके, तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि हर एक वेबसाइट तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो हमें किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए हमें उसके एड्रेस की जरूरत पड़ता है, और एड्रेस को ही URL कहा जाता है। URL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक्चुअली हम इस URL के ऊपर एक सेपरेट वीडियो रखे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे आपको समझना है कि हम किसी भी वेबसाइट पे पहुंचना है तो उसके लिए हमें URL की जरूरत पड़ेगा, उसकी एड्रेस की जरूरत पड़ेगा, और दुनिया की जितने भी वेबसाइट होते हैं उन हर एक वेबसाइट का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी मोबाइल नंबर है वो सब यूनिक होते हैं, या फिर जितने भी ईमेल आईडी होते हैं वो सभी यूनिक होते हैं। सेम वैसे ही दुनिया के जितने भी वेबसाइट होंगे वो हर एक वेबसाइट का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है, और उन्हीं एड्रेस को हम URL के नाम से जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो चुका होगा। आज के इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा, तो आज के इस क्लास में हमने सीखा कि इंटरनेट कैसा नेटवर्क है। तो ये इंटरनेट जो है बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें दुनिया के सारे नेटवर्क कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें कि आपका एकेडमिक हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, बिजनेस वाला नेटवर्क, तमाम सारे नेटवर्क इसमें जुड़े हुए होते हैं। और इसका मेन मकसद ये होता है डेटा ट्रांसफर करना, और डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें किसी न किसी वेबसाइट की जरूरत पड़ता है, और वेबसाइट वेब सर्वर पे रखे जाते हैं, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से समझ सकते हैं। ओके, और वेबसाइट जो होता है बहुत सारा वेब पेज का कलेक्शन होता है। वेब पेज जो बनते हैं वो HTML लैंग्वेज से बनता है, और हम एक वेब पेज में बहुत सारे इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, लाइक टेक्स्ट रख सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, डाउनलोडेड फाइल, PDF फाइल, हर एक तरह टाइप के फाइल को हम उसमें रख सकते हैं, कंटेन करा सकते हैं। ओके, तो आज का ये सेशन को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं वेब ब्राउजर और सर्च इंजन को लेकर आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इजी वे में इन सारे इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से समझ सके,
एक्वायर कर सके और अपने लाइफ करियर को बेहतरीन कर सके, हर एक एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके से क्रैक कर सके। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वाला, इंस्टाग्राम पेज का यूज करें, ताकि कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और मेरा जो मिशन है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का, उसमें हेल्प हो सके। ओके, तो मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।